हेलो दोस्तों। तो बिना चुनाव लड़े ही कैसे जो है मुकेश दलाल जो कि बीजेपी कैंडिडेट है वो लोकसभा की सीट जीत गए। इसके पीछे क्या कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट जहां चुनावी नतीजे से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल ने जीत जो है दर्ज कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुमारनी का नामांकन रद्द हो गया और बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद क्या था, बीजेपी की सीट पर जीत तय हो गई, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन पद जो है रद्द क्यों हुआ, यह भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो सूरत लोकसभा सीट में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश को मोहनी ने पर्चा भरा, फिर से चुनाव अधिकारी के सामने रखा गया, लेकिन 3 प्रस्तावकों में से एक भी प्रस्ताव जो है नहीं दिखा पाए। इसके बाद चुनावी अधिकारी ने नीलेश कुमारनी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। हाँ, एक बात और, कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश को मारने के नामांकन वाले पर्चे में उनके 3 प्रस्तावों के साइन को लेकर बीजेपी ने सवाल भी उठाए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि क्या लिखा है अब आपको बताते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश के बहाने का नामांकन रद्द कर दिया है। कारण 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताई गई है। कुछ इसी तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत के कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश बडाला के नामांकन को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के ही रह गई। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। 7 मई 2024 को मतदान से लगभग 2 सप्ताह पहले ही 22 अप्रैल 2024 को सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार को निर्विरोध जो है जिता दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के अन्यायपूर्ण काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों की परेशानियों व गुस्से का प्रयास कर रही है, और जो मैच है वो टोटल जो फिक्स कर दिया गया है। इस सीट को वे लोग 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं। हमारे चुनाव, हमारा लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, सब कुछ भयंकर खतरे में है। मैं दोहरा रहा हूँ, यह हमारे जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। यह बातें कही हैं जय राम रमेश ने। आप खबर पर आगे चलते हैं। आज तक के जो सहयोगी और ब्रिजभेश जोशी की रिपोर्ट के मुताबिक नीलेश को मनाने के प्रस्तावकों में उनके बहनोई, भांजे और उनके सहयोगियों या कहे पार्टनर के साइन होने का दावा किया गया था, लेकिन तीनों प्रस्तावकों में चुनावी अधिकारियों के सामने एफिडेविट पेश करना कहा गया कि नीलेश को मारने के नामांकन फॉर्म में उनका साइन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप लोग कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।